आज हम जो काव्य का पाठ चल रहा है क्लास 12th का, उसमें आगे बढ़ेंगे। युग्मन छवि जो हम पढ़ रहे हैं उसका पैरा नंबर 2 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम 3 वाला पढ़ रहे हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लो लहर कही नचत कभूँ सोई मन भायो। कभी कहते हैं कि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी में पड़ रहा है, वो बीच बीच में ऐसे चमक रहा है जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और जो जब लहरें आती हैं यमुना नदी की, तो वो जो प्रतिबिंब बन रहा था चांद का, वो ऐसे लगने लगता है जैसे कि चांद वहाँ पर नाचता हो खुश होकर। मनु हरि दर्शन है तो चंद्र जल बसत स्वाव। और देखकर ऐसा लगता है, हरि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के लिए भी आया और विष्णु के लिए भी आया था, जल में रहते हैं। तो या तो वो विष्णु और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन खुद ही आ गया है, खुद उनके दर्शन करने के लिए पानी में उतर आया है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छाए। और दर्पण में देख के अपने आप की अपनी छवि देख के बहुत खुश हो रहा है। कै रास रमन में हरि मुकुट आवा जग दिख रात। और रास रमन जो क्रीड़ा में जो श्री कृष्ण अपनी लीला में रास क्रीड़ा में बिजी हैं, उन्हें देखकर वो खुश होता है और अपने और श्री कृष्ण के मुकुट को भी अपनी आभा बना लेता है, अर्थात सुंदरता और ज़्यादा बढ़ा देता है। कै जल उर हरि मूर्ति बसी अप्रतिम लगत। और ऐसा लगता है कि चंद्रमा श्री कृष्ण जैसे नहीं लग रहे हैं, ये श्री कृष्ण की मूर्ति है जो चंद्रमा जैसी ही दिख रही है। इस टाइप के जो प्रश्न है बन सकते हैं कि चंद्रमा कैसा दिख रहा है, चंद्रमा किन रूपों में दिख रहा है, तो बता देंगे चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस करता हो, श्री कृष्ण की तरह दिख रहा है। यमुना के हृदय चंद्र में किसकी छवि बसी हुई, श्री कृष्ण की बसी हुई है। किसी के बड़ में नहीं पूछ सकता, जैसे लहर है, हरि है, तो हरि की मीनिंग कितनी है। हरि की मीनिंग विष्णु भी होता है, इंद्र भी होता है, हाथी भी होता है, और भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं खुद ही। और लहर माने तरंग भी होता है, वायु की गति भी होता है, जोश भी होता है। ऐसे बढ़ाएंगे। अगला पैरा, कभऊ हो तो सत चंद कभऊ प्रगट दुरिभाजत, पवन गबन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। और कभी चांद लगता है कि आ गया, कभी चला जाता है। वो क्यों लगता है, जब हवा चलती है तो हवा से लहरें ज़्यादा उसकी ऊपर नीचे होने लगती हैं, तो लगता है चांद कहीं पास में आ गया और कहीं बहुत ज़्यादा दूर चला गया रहने के साथ। मनु शशि भरी अनुराग यजमुन जल लोटत डोले, कै रंग तरंग की डोर हिंडोरी करत कलौले। आगे कभी कहते हैं इस लाइन में कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा पृथ्वी लहरों के साथ दूर चला गया, फिर पास आ गया। फिर उसके बाद में जब उन्होंने कहा मनु शशि भरी अनुराग जमुन जलत लोटत डोले है, मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना नग में ऐसा डोलता फिर रहा है। तो कभी ऐसा लगता है कि वो डोलता फिर रहा है, कभी ऐसा लगता है कि यमुना की लहर रूपी डोरी उसे पकड़कर उड़ा रही है। कैसे उड़ा रही है, कै बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत उत्धावती। बालगुड़ी मतलब छोटे बच्चों की पतंग जो होती है, वो इस तरह से चंद्रमा इधर उधर डोलता फिर रहा है हवा में, तरंगों में इस तरह डोलता, जैसे कि छोटे बच्चा पतंग तेज हवा में पतंग इधर उधर डोलती फिरती है। कै अबगाहत डोलत काऊ ब्रज मन जल आबती है। और वो कह रहे हैं इस तरह से अनंत क्रीड़ा कर रहा हो, इस तरह चल रहा है। कभी को ऐसा प्रतीत होता है किसी बच्चे के द्वारा पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई आकाश को शोभित कर रही है, या फिर कोई ब्रज युवती, ब्रज रमणी यानी ब्रज युवती, ब्रज की रहने वाली कोई युवती जल विहार करती हुई, जल में नाव चलाती हुई जा रही है। कभी के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब के संबंधित बहुत सारी मूर्ति कल्पनाएं। मूर्ति कल्पना मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनका कोई अमूर्त रूप होता है, लेकिन हम उसे मूर्त रूप में वर्णन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके प्रश्न बन सकते हैं हमारे कि अलंकार कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि अगर बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार भी बन जाएगा, इसमें आपको उत्प्रेक्षा मिल जाएगा। और जब वो चंद्रमा बार बार आगे पीछे इधर उधर जाता है तो कैसा लगता है, कह देंगे छोटी पतंग की तरह चलता है। और चंद्रमा प्रतिबिंब लग रहा है तो कैसा दिखता है, कह देंगे कि ऐसा लगता है जैसे कि लहरें अब तेज जा रही हैं, तो लगता है कि एक चंद्रमा 100 रूप दिखने लगे, यानी एक चंद्रमा के 100 चंद्रमा बनने लगे। कभी कभी लगता है जैसे कि चंद्रमा कभी बहुत तेज गति इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। और कभी कभी छोटे बच्चे की बालगुड़ी यानी पतंग की तरह भी इधर उधर लगता है। कभी कभी ब्रज युवती के समान भी दिखती है, जैसे कि ब्रज युवती कोई नदी में नाव चला रही है, कभी इधर नाव जा रही है, कभी उसकी इधर नाव जा रही है। ऐसे इसमें वर्ड आ गया, शशि आ गया, बट शशि वर्ड है, शशि का पर्यायवाची पूछे तो राकेश और चंद्रमा होता है। ऐसी नभ आ गया, नभ माना आप जानती हो आकाश होता है, गगन होता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, संदर्भ आएगा तो वही लिखेंगे।